नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। असीम गोयल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले संदीप सचदेवा अब आने वाले विधानसभा चुनावों में स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट मिला तो वो अम्बाला से विधायक का चुनाव लड़ेंगे और इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ अम्बाला व्यापार प्रकोष्ठ के जिला प्रधान जो हैं वो बैठे हैं, ये हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं। बुडेरा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बुडेरा जी, कल ही संदीप सचदेवा ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी की टिकट उन्हें मिले और वो अम्बाला से चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, वो एक जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और बीजेपी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और धरातल से जुड़े व्यक्ति हैं, और कहीं अगर उन्हें पार्टी टिकट दे देती है तो हम जहाँ तक भी पॉसिबल होगा, मेरे वो एक निजी मित्र भी हैं। अभी आप समझ लीजिए, मैं निजी तौर पे, जहाँ तक आप मेरे से बात शुरू कर रहे हैं, तो निजी तौर पे तो मेरा उनको समर्थन और शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। बिल्कुल, आप समर्थन की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी बोला है कि वो चुनाव लड़ेंगे, और अगर इस तरीके से आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं तो आप अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें, व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, सेक्टर 10 वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, स्वर्ग आश्रम से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ भी जो है आप उनकी आवाज़ लेकर जाएंगे? बिल्कुल, अगर एक अच्छा नेता आगे आता है और समय उन्हें टिकट देता है और पार्टी उनको इज्जत नवाजती है, तो हमारे वो बरादरी के एक प्रधान हैं, बड़ी अच्छी एक संस्था है और जिसमें शहर के सारे ही मोअज़्ज़ज़ आदमी जुड़े हुए हैं। मेरे से भी बड़े बड़े व्यक्ति जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे वो सर्विस करने वाले लोग हैं। बहुत बेहतरीन व्यक्ति हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, पंजाबी बरादरी से। तो उस नाते अगर हमें ये आने वाले समय में ऐसा माहौल बनाना भी पड़ता है और समय ऐसा कहता है, तो हम जरूर, हमें ये फ़र्ज़ बनता है हम उनके साथ। क्या लगता है आपको कि अगर संदीप सचदेवा को टिकट मिलती है तो क्या अम्बाला का कोई स्वरूप बदल देंगे या कुछ अच्छा करेंगे? अब के जो बीते 10 साल हैं और संदीप सचदेवा की अगर हम बात करें, कंपैरिजन की बात करें, क्या लगता है कैसे अच्छा करेंगे वो? अच्छे की तो बात ये देखिए, वो जब पार्टी उनकी सत्ता में नहीं थी तब भी उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश की, और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने कम से कम गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने की हिम्मत जुटाई, और ये प्रशंसनीय है। वो सच को सच और बड़े खुले वो मंच से कहते हैं। कल भी जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हुए थे और संवाद था लोगों के साथ, तब भी एक बेपाक और सच्ची बात उन्होंने मंच से रखी और उसकी तारीफ भी की गई। और यही होना चाहिए कि आप जब पब्लिक डोमाइन में हैं, पब्लिक के आप नेता हैं, तो पब्लिक की बात, जनहित की बात, जनहित की बात, और मुख्यमंत्री जो पूरी सरकार के एक किंग हैं, वो प्रेजेंट हो और अपनी खुली बात रखें, इसका सभी ने स्वागत किया। वडेरा जी, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि अम्बाला में जो है वो भ्रष्टाचार है। अगर बात करें नगर निगम में भ्रष्टाचार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, अपनी ही सरकार में वो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका तजर्बा मेरे से कहीं ज़्यादा है। वो उस सारी संस्था का एक इंटरनल पार्ट है। वो जो भी ये मशीन बनी हुई है, इनकी, हमारी जिसको हम मशीनरी कहेंगे, जो हमारे वार्ड हैं और जो इनके एमसी हैं, जो ये सारी की सारी एक संस्था बनी हुई है एमसीज़ की, और एमसी में वो भी नॉमिनेटेड एमसी हैं। तो उस बारे में मैं ये कहूँगा कि जो भी वो विषय उठाते हैं वो रियलिटी बेस होता है, सच्चाई के ऊपर बेस होता है। और अगर वो ऐसी कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपल कमेटी में तो मैं भुक्तभोगी हूँ खुद, और मेरे जैसे वहाँ शाम को, सुबह से शाम तक आपको कई व्यक्ति मिल जाएंगे जो परेशानी की हालत में वहाँ आपको घूमते नजर आएंगे। बाकी अदर जो दूसरे कहीं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो वो इंटरनल पार्ट है उसका, वो उसको एनालिसिस ज़्यादा अच्छी तरह। भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं कि एक बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि आपने बोला आप भी भुक्तभोगी हैं, तो कहीं ना कहीं ये तय है कि भ्रष्टाचार है, और अगली बार चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा। उसी को देखकर एक साफ स्पष्ट छवि के चेहरे को जो है वो वोट्स मिलेंगी। जहाँ से जब तक हमने राजनीति देखी अपने जीवन से, 18 साल की उम्र में मैं कॉलेज का सीआर बना, तो तभी से अब तक हम राजनीति में देखते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा रहता ही रहता है। ये मुद्दा तो हिंदुस्तान से ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। और युवा नेता, यंग नेता अगर आके इस सोच को परिवर्तित करें, इस सोच को बदल दें, तो इससे बेहतर शहरवासियों को क्या उपहार होगा।
चलो, यानी हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आपने बताया कि निजी मित्र हैं संदीप सचदेवा, तो आपका पूरा समर्थन जो है वो उनके साथ है और आप कोशिश करेंगे कि अपनी जो संस्थाएं जहां आप जुड़े हुए हैं उनको भी आप संदीप सचदेवा के साथ ला के खड़ा करें। हाँ, आने वाले समय में अगर वो टिकट लेके आते हैं और यहाँ के दावेदार बनते हैं तो बिल्कुल हमारे कोशिश रहेगी एक पंजाबी बरादरी के नाते, एक निजी दोस्त होने के नाते, कि जो भी हम संभव हो सके उनकी हेल्प करें। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नीरू वडेरा, जो कि शहर में कई बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी संदीप सचदेवा को सिर्फ मात्र 24 घंटे भी नहीं बीते इस बात का ऐलान किए कि वो चुनाव लड़ेंगे, और अभी से जो हैं वो रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और उसी रुझानों के तहत साफ तौर पर नीरू वडेरा ने कहा कि संदीप सचदेवा अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो खुलकर उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में वो लोग जो टिकट के दावेदार बता रहे हैं खुद को, उनकी मुश्किलें बढ़ना तय हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ डाउनलोड कीजिए।